हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए अपन पहले का गुणनखंड करेंगे तो 140 है। 140 को देखना है ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे ये कट जाए, मतलब भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो या सम संख्या है तो वो हमेशा दो से कटेगी। चलिए इसको दो से काट के भाग दे के देखते हैं। दो से भाग देंगे तो दो सत्ते होता है 14, आ जाएगा जीरो। तो जीरो यहाँ पे उतार देंगे। कितनी बार में कटा? 70 बार में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे 70 कौन सी संख्या से कटता है। तो 70 के लास्ट में भी जीरो है तो इसको हम दो से काटेंगे। दो से भाग देंगे तो आ जाएगा, दो तिहाई 6 होता है, एक एक बचेगा तो ये हो जाएगा 10, और दो पंचे 10 होता है। इसका भाग करके देख लेंगे। 70 में दो का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये कौन सी संख्या से कटेगा। इसमें तो सम संख्या नहीं है, ना ही जीरो है, तो दो से ये कटेगा नहीं। तीन से, तीन की पहाड़े में 35 नहीं आता है। तीन से अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर चार से देखेंगे, चार सम संख्या है, ये चार ये विषम संख्या है तो ये तब भी नहीं कटेगा। पाँच से काट के देखते हैं। देखिए पाँच से काटेंगे तो पाँच सत्ते 35 होता है, 7 बार में कट गया। अब ये 7 है तो ये एक बार में कट जाएगा। लास्ट में हमको 1 लाख लेके आना है काट के। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? दो बार दो है तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 है और 7। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब सॉल्व कर लेते हैं। 156, इसमें लास्ट में सम संख्या है तो हम इसको दो से भाग देंगे। चलिए दो से देंगे तो दो सत्ते होता है 14, तो 7 बार में, और एक हासिल आ जाएगी यहाँ पे तो ये 16 हो जाएगा। तो इसमें भाग देंगे 16 में तो 8 आ जाएगा। दो का भाग देंगे, फिर दो का भाग देंगे। अभी भी 78 के लास्ट में सम संख्या है तो ये दो से भाग चला जाएगा। तो होता है दो तिहाई 6 और 18 हो जाएगा। 18 में दो का भाग देंगे तो आ जाएगा 9। अब ये दो से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। तीन से काटते हैं। देखिए तीन से काटने का नियम क्या है? अगर हम जो जितनी डिजिट दिए हो, जितनी संख्या दी है उनको जोड़ें, जैसे कि 3 और 9 दिया है, इसको जोड़ें तो 12 होता है। अगर 12 3 से कटता है तो मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसको 3 से काटते हैं। तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर ये कट जाएगा 13 से। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? दो दो बार है तो दो का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3 और गुणे 13। इसी प्रकार इसको निकालेंगे। तो देखिए ये दो से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में जीरो भी नहीं है और सम संख्या भी नहीं है। तो तीन से देखते हैं। पहले चारों संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो तीन से कटती है तो ये भी तीन से कट जाएगा। तो 3 8 11, 11 2 13, 5 18। 18 3 से कटती है, हाँ कटती है। तो चलिए ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। काट के देखते हैं। 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6 और
दो बचेगा तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 का हमने भाग दे दिया इसमें, तो ये आया। अब फिर देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, अगर 3 से कटता है तो काटते हैं। 12 1 + 2 3, 3 7 10 और 15, तो ये हो जाए 15 भी 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट जाएगी, तो 3 से ही काटेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये क्या 3 से कटता है, 4 2 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटता, तो अब इसको आगे चलेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है लास्ट में। अब देखेंगे 5 से ये कटता है। 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो ये 5 से इसको काटते हैं, भाग देते हैं, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। एक बार फिर से लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, एक बार फिर से काटते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 सते 35, 17 बार में कट गया। अब 17 से ही कटेगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 17। चलिए अब सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसकी लास्ट में सम संख्या है, 0 नहीं है। 3 से 5 5 10 होता है, 10 भी 3 से नहीं कटता, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काट के देखते हैं। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 और 0 0, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है लास्ट में, तो इसको काट के देखते हैं 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो ये 7 से कट रहा है। इसको भाग दे के देखेंगे 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और बचेगा 2 2 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये आ गया। अब ये 7 से काट के देखेंगे फिर से, 7 दूनी 14 और 3 बचा तो नहीं कट रहा, 7 से 8 से भी नहीं कटेगा, और 9 से 9 से भी नहीं कटेगा। 9 का भी नियम यही है कि हम इसको तीनों संख्याओं को जोड़ें, अगर वो 9 से कट रही है तो ये भी पूरा 9 से कट जाएगा। 10 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए। 11 से काट के अपन देखते हैं, 11 एकम 11 और 3 बजे तो 11 त्याई 33 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 यहाँ पे। अब काटेंगे 13 से तो आ गया 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब सॉल्व कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को। ये इसको देखेंगे, इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है तो सम संख्या से तो ये कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 7 4 11 और 2 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटता तो ये 3 से नहीं कटेगा, और ये 3 से 5 से भी नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 13, तो ये कटेगा 17 से। तो 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 70 3 51, 17 चौको होता है 68, और 68 से 74 बचा 6 तो हो जाएगा 62, तो 17 तिया
51, 17 हो जाएगा, और फिर बचेगा 11, तो 17 सत्ते 119 होता है। ये आ जाएगा। अब इसको काटेंगे हम। 18 से ये कटेगा नहीं, 19 से काटते हैं। 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और बचेगा 5, दूनी 38, 19 के 57, 57 हो जाएगा 3 बार में। ये कट गया 19 से। अब इसको 23 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 और 91 है, तो पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। 26 के लास्ट में 6 है, मतलब संख्या है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, और ये 13, 13 दूनी 26 होता है। इसको काट देंगे 13 से ही, तो ये आ जाएगा 1, और फिर 91 का भी कर लेंगे। तो 91 कटेगा 7 से, 7 एक कम 7, और 7 त्रिक 21, तो ये आ जाएगा 13। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? 13, और इसमें क्या है? 13, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम में लिखते हैं जो छूट गए, और ये जो 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे। तो जैसे 2 छूटा है तो 2 गुणे 13, 2 बार है तो इसको एक बार लिख देंगे, और बचा क्या? 7, तो ये 7 लिख देंगे। तो एचसीएफ हमारा आ गया 13, और एलसीएम आ गया ये। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा क्या? 13 दूनी 26, और 26 सत्ते हो जाएगा 182। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ, और ये हो गया एलसीएम। अब इसमें क्या करना है? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जांच करेंगे। दोनों संख्याएं हो जाएंगी ए और बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 26 हो जाएगा गुणे 91, और ये हो जाएगा 13 गुणे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करने पे आएगा हमारा 23 6 6, और 13 182 का गुणा करने में भी आएगा 23 6 6। तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो हमारी जांच जो है वो सही है। इसी प्रकार हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। 510 और 92। पहले इसका एलसीएम गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड करेंगे तो ये लास्ट में 0 है, तो ये कट जाएगा 2 से। पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, तो 2 से कट जाएगा।
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और हासिल एक, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब इसको काटेंगे, दो से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 10 और 12, 12 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि योग 13 हो रहा है, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 सते 35। ये हो जाएगा, ये हो गया 510 का गुणनखंड। और इसी प्रकार कर लेते हैं 92 का गुणनखंड। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 2 2 चौको 8 तो 4 आ जाएगा, और 2 छक्का 12 तो 6 आ जाएगा, और 2 दूनी 2 त्याई 6, और ये हो जाएगा 23, तो 1। तो लिखेंगे दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन 2 और 2, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इसे एचसीएफ हो जाएगा 2। और इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और यहाँ पे क्या बचा, ये 2 तो लिख गया है, यहाँ बचा 2 और 23। इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2 त्याई 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 60, 60 का गुणा 17 में 23, तो इसका गुणा आ जाएगा 23,460। तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब इसमें कर लेंगे उत्तर की जांच। पहला, दूसरा, पहली संख्या और दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92, और ये हो जाएगा 2 गुणे 160। तो अगर हम इसका गुणा कर लेते हैं पहले, तो 2 जीरो आ जाएगा, और 6 दूनी 12 की 2 आ जाएगी, हसलाई 1, 4 दूनी 8 एक 9, और 3 दूनी 6, और 2 दूनी 4, ये आ गया। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 510 गुणे 92, 0 2 और 10, 0 और यहाँ आ जाएगा 9, 9 15 45। इसको ये आ जाएगा, ये भी हमारा सेम आ रहा है, तो इसको भी हम लिख देंगे 46,920। तो हमारी उत्तर की जांच सही है। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।